नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रेरणा विमर्श 2025 नवोत्थान के नए क्षितिज। रविवार 14 दिसंबर 2025 भारतीयता में आध्यात्म का मूल। मनोज जोशी। नवोत्थान के नए क्षितिज पर मंथन, सांस्कृतिक चेतना में जागृति। नोएडा। प्रेरणा शोध संस्थान न्यास के तत्वाधान में नोएडा के सेक्टर 62 स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने आयोजित प्रेरणा विमर्श 2025 के अंतर्गत नवोत्थान के नए क्षितिज कार्यक्रम के दूसरे दिन देश के मीडिया कर्मियों, विचारकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने समसामयिक विषयों पर सारगर्भित विमर्श किया। इस अवसर पर संघ की केशव समाज पत्रिका के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। रविवार को नवोत्थान के नए क्षितिज के अंतर्गत धर्मस्य मूलम अर्थात आर्थिक क्षेत्र में नवोत्थान विषय पर आयोजित प्रथम सत्र में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश का स्वयं का सेल्फ मॉडिफाइड इकोसिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अभाव में एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी विदेशी कंपनियां हर वर्ष देश से अरबों रुपए बाहर ले जा रही। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की स्थिति पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। रेलवे, हवाई सेवाओं, एक्सप्रेसवे सहित बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास हुआ है। यूपीआई भुगतान प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन व्यवस्था बन चुकी है और वर्ष 2014 के बाद आर्थिक वृद्धि दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विषय पर अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य रुपेश कुमार ने कहा कि एक समय दुनिया का 25% व्यापार भारत से होता था। आज युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं, जिनमें 48% महिलाएं निदेशक और 18% स्वामित्व में है। सरकार की नीतियों के चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास से आर्थिक गति तेज हुई है। आर्थिक क्षेत्र में नवोत्थान सत्र में ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश बर्णवाल ने सत्र का संचालन करते हुए आर्थिक नवोत्थान पर वक्ताओं के साथ चर्चा की। दूसरे सत्र सामाजिक क्षेत्र में नवोत्थान हिंदुत्व सोदरा सर्वे विषय पर आयोजित सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले ने कहा कि भारत का दर्शन विश्व कल्याण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों और कुछ राजनीतिक शक्तियों ने समाज को बांटने का प्रयास किया, लेकिन अब सकारात्मक बदलाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। वी केयर फिल्म फेस्टिवल एंड ब्रदरहुड के निदेशक सतीश कपूर ने कहा कि भारतीय संस्कार समानता और सम्मान का संदेश देते हैं। हमें यह देखना होगा कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं टीवी एंकर रामवीर श्रेष्ठ ने किया। उन्होंने सामाजिक नवोत्थान के विभिन्न पहलुओं को रोचक और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हुए वक्ताओं के सामने विषय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। तीसरे सत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में नवोत्थान विषय के अंतर्गत जननी जन्मभूमि पर अभिनेता एवं रंगकर्मी मनोज जोशी ने कहा कि भारतीयता के मूल में आध्यात्म है। सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य राजीव तुली ने कहा कि भारत भूमि के मौलिक संस्कार कभी समाप्त नहीं हो सकते। वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडिया टीवी के एंकर मीनाक्षी जोशी ने कहा कि जब सांस्कृतिक चेतना प्रबल होती है तब राष्ट्र मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। सभी सत्रों के अंत में वक्ताओं ने श्रोताओं द्वारा पूछे गए विषय परक प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रचार प्रमुख कृपाशंकर, प्रेरणा शोध संस्थान न्यास की अध्यक्ष प्रीति दादू, प्रेरणा विमर्श 2025 के अध्यक्ष अनिल त्यागी, समन्वयक श्याम किशोर सहाय तथा सह संयोजक अखिलेश चौधरी, सचिव मोनिका चौहान, नोएडा विभाग के संघ चालक सुशील कुमार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रितु दुबे तिवारी, डॉक्टर मनमोहन सिसोदिया एवं मोनिका चौहान ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया।